हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल रजनीश स्टडी पॉइंट पर। तो साथियों, आज ये हमारी दूसरी क्लास है सचिवालय बैच की। इसमें हम लोग देखेंगे आरओ एआरओ एग्जाम जो 2025 में होने वाला है, उसके लिए घटना चक्र प्लस पीवाईक्यूज सभी का निचोड़। हो जाओ तैयार। इसमें हम लोग देखेंगे कृषि एवं पशुपालन संबंधित जो प्रश्न पूछे जाते हैं आरओ एआरओ एग्जाम में, उनका पूरा का पूरा निचोड़ है पीवाईक्यू और घटना चक्र का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास बिना देर किए हुए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है आरओ एआरओ एग्जाम के लिए। तो चलिए देखते हैं। हम लोग देखने वाले हैं पशुपालन, कृषि और जो उनसे संबंधित फैक्ट हैं। तो यहाँ पर देखेंगे हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट चीजें, जैसे कि यहाँ पर पहला हमारा है फैक्ट पशु और नस्लें। क्या है? पशु और नस्लें। तो भैंस की नस्लें देखेंगे, जैसे मुर्रा, भदावरी, जफराबादी, मेहसाना, तराई, सूरत, नागपुरी, ये भैंस की नस्लें हैं। गाय की नस्लें देखेंगे, काकरेंज सबसे भारी होती है, सिंधी, शाहीवाल, नागौरी, जरसिंध, ये संकर नस्ल होती है, थारपाकर, गिरी, देवनी, लाल सिंधी, ये सब गाय की नस्लें हैं। बकरी की नस्लें देखें, यहाँ पर जमनापारी, अंगोरा, एंग्लो नूबियन, सानेज, नुरेज, बीकानेरी, चोकला, मागरा, दानपुरी, ये सब बकरी की नस्लें हैं। भेड़ की नस्लें देखें तो लोही, ये सर्वाधिक दूध देने वाली भेड़ होती है। काच्छी, काका, कच्छी, कुका, गुरेज, नुरेज, बीकानेरी, चोकला, मागरा, दानपुरी, कश्मीरी, कुल्लू, चंबा, कांगड़ा, बरबरी, ये सब किसकी नस्लें हैं? भेड़ की नस्लें हैं। अब हम देखेंगे फसल और उनकी किस्में। जैसे कि भिंडी, भिंडी की किस्म है काली, काशी लालिमा। क्या है? काशी लालिमा। सरसों की किस्म है वरुड़ा, पूसा गोल्ड, पूसा जय किसान। मटर की किस्म है रचना, सपना, प्रकाश। बात करेंगे अलसी, अलसी की किस्म है नीलम, गरिमा, श्वेता, शुभ्रा, लक्ष्मी 27, पद्मिनी, शेखर, शारदा, मऊ, आजाद, गौरव, सिख, रश्मि, पार्वती, रुचि, ये सभी अलसी की प्रमुख किस्में हैं। अब हम बात करेंगे यहाँ पर चना की किस्में। राधे, पंत, G114, गौरव, केक 4, ये सब चना की किस्में हैं। अब देखेंगे हम पपीता की किस्में, इसमें है सूर्या। मूंगफली की किस्म है कौशल। अरहर की किस्म देखेंगे यहाँ पर नारिंदर 7, बहार, मालवीय 13, रेमुनिया, प्रभात, शारदा, मुक्ता, टा 21, टा 7, पूसा अगेती, पूसा अगेती, पंत 1, L 115, टाइप 71, पारस, ये सभी किसकी किस्में हैं? अरहर की किस्में हैं। गेहूं की किस्म देखेंगे तो सोनारा 64, मेओ 64, S 227, नोरिन 10, तो ये बौनी किस्म होती है नोरिन 10। कल्याण सोना, ये गेहूं की सबसे उन्नत किस्म होती है। बात करेंगे कॉफी की, कॉफी की किस्में में अरेबिका और रोबस्टा सबसे ज्यादा पूछी जाती हैं। मूंगफली की किस्म है चित्रा 64, चंद्रा और कौशल। कपास की किस्म देखें तो सुबिन, देसी, श्यामली, सुजात। चाय की किस्म में ग्रीन गोल्ड आ जाएगी। आम की किस्म देखेंगे तो सिंधु, बीज रहित प्रजाति होती है आम की, आम्रपाली, ये दशहरी और नीलम के संकरण कराने से बनती है आम्रपाली। और एक बेंगलोरा तोतापरी, ये आम की किस्म है। बात करेंगे अमरूद की तो ललित, बनवासी और एक होता है सुरखा सफेदा, ये अमरूद की किस्में होती हैं। आंवला की किस्म कंचन, कृष्णा, बनारसी, ये आंवला की किस्में हैं। लौकी की किस्म देखेंगे तो काशी गंगा, काशी लालिमा भिंडी की किस्म है, लेकिन लौकी की किस्म है काशी गंगा। धान की किस्म शुष्क सम्राट, सबसे ज्यादा पूछी गई एग्जाम में। अब हम देखेंगे यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट, जैसे नर मंजरी किसमें निकलता है? मक्का में। खूंटी बनना, ये किसकी विशेषता है? मूंगफली की। किल्ले निकलना, तो धान, गेहूं, गन्ना, मक्का में भी किल्ले निकलते हैं। ठीक है। बात करें शीर्ष कर्तन, शीर्ष कर्तन किसमें किया जाता है? तंबाकू में। यहाँ पर एक फैक्ट दिया है लौंग पुष्प कलिका है। लौंग पूछता है लौंग क्या है, तो ये पुष्प कलिका है। इससे यूजीनाल का तेल निकाला जाता है। वनस्पति प्रसारण के लिए पौधों में गूटी लगाते हैं, और ये गूटी क्या होता है? कलम विधि का एक प्रकार होता है गूटी। साइनोबैक्टीरिया, इसे नील हरित शैवाल कहा जाता है। एजोला, एजोटोबैक्टर, राइजोबियम आदि सभी क्या हैं? जैव उर्वरक हैं। कुसुम, कुसुम एक तिलहनी फसल है। इसका वैज्ञानिक नाम कारथेमस टिक्टोरियस है। क्या है? कारथेमस टिंक्टोरियस। कृषि विज्ञान केंद्र की स्थापना 1974 में हुई थी। प्रयोगशाला से खेत कार्यक्रम की शुरुआत 1979 में हुई थी। राष्ट्रीय कृषि तकनीकी परियोजना की शुरुआत 1998 में हुई थी। राष्ट्रीय कृषि नवोन्मेषी परियोजना की शुरुआत 2006 में हुई थी। अब देखेंगे यहाँ पर बियर, बियर कैसी बनाई जाती है? अंकुरित बीजों के किण्वन से बनाई जाती है बियर। हींग किससे प्राप्त होती है? जड़ से प्राप्त की जाती है। प्राथमिक क्षेत्र की गतिविधियां देखेंगे कि प्राइमरी सेक्टर में क्या आता है? कृषि आती है। द्वितीयक सेक्टर यानी सेकेंडरी सेक्टर में क्या आ जाता है? विनिर्माण, उद्योग। तृतीयक क्षेत्र की गतिविधियां देखेंगे, मतलब टर्सरी सेक्टर देखेंगे तो व्यापार, होटल, रेस्तरां, परिवहन, भंडारण एवं संचार, बीमा, वित्त, रियल एस्टेट, व्यावसायिक सेवाएं और सामाजिक या निजी सेवाएं, ये सभी टर्सरी सेक्टर की
क्या है, मदें हैं। चलिए और देखते हैं यहाँ पर, मकड़ियों द्वारा जो उत्पादित रेशम होता है उसे गौशामर रेशम कहा जाता है। किसानों के लिए किसान क्रेडिट कार्ड योजना कब स्टार्ट हुई? 1998 में। पेकिंग किससे संबंधित है? तो ये पेकिंग मूंगफली की लाभकारी प्रक्रिया होती है। मूंगफली के लिए पेकिंग एक लाभकारी प्रक्रिया होती है। दो दाल वाली तिलहनी फसल कौन होती है? ये मूंगफली होती है। मूंगफली गैम्बिया की मुख्य फसल है। ठीक है। यहाँ पर देखेंगे, पीली क्रांति किससे संबंधित है? तिलहन उत्पादन से। राष्ट्रीय केला अनुसंधान संस्थान कहाँ है? त्रिची, तिरुचिरापल्ली, तमिलनाडु में। कृषि क्षेत्र का शीर्ष बैंक कौन है? शीर्ष बैंक नाबार्ड है। 12 जुलाई 1982 में इसकी स्थापना हुई थी शिवरामन समिति की सिफारिश पर। 2011 में सूक्ष्म एवं वित्त संस्थाएं मालेगांव समिति की सिफारिश पर स्थापित की गई थीं। यहाँ पर देखेंगे, देश में 20 एग्रो इकोलॉजिकल क्षेत्र हैं। भारत का प्रथम कृषि विश्वविद्यालय 1960 में खुला था पंतनगर में। मसालों का बागान केरल को कहा जाता है। मसालों का राजा मिर्च को कहा जाता है। मसालों की रानी काली मिर्च को कहा जाता है। 1818 ईस्वी में पहला सूती वस्त्र कारखाना पश्चिम बंगाल के फोर्ट ग्लास्टर में खोला गया था। स्वतंत्र भारत की प्रथम औद्योगिक नीति 1948 में आई थी। मौसम आधारित फसल बीमा योजना सर्वप्रथम कहाँ लागू की गई थी? कर्नाटक में। तना क्या है? गन्ना, आलू, अदरक, ये सब क्या है? तने हैं। जड़ की बात करें तो शकरकंद एक जड़ है। गेहूं में रोटी बनाने के गेहूं में रोटी बनाने के गुणों को प्रभावित करने वाला पदार्थ क्या है? ग्लूटिन है। ग्लूटिन गेहूं में पाए जाने वाला एक प्रोटीन होता है। ठीक। फल तथा सब्जियों का भंडारण काल बढ़ाने के लिए मोम के घोल का उपयोग करते हैं। यहाँ पर सूची 1 और सूची 2 को मिलाना है। जैसे जूट पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा उत्पादित होता है। चाय सबसे ज्यादा कहाँ होती है? असम में। रबर सबसे ज्यादा केरल में। गन्ना सबसे ज्यादा कहाँ होता है? उत्तर प्रदेश में। अब हम बात करेंगे, एक फसली कृषि व्यापारिक अन्य कृषि की विशेषता होती है। एक फसली कृषि जो होती है ये व्यापारिक अन्न, यहाँ अन्य लिखा है, अन्न होगा। एक फसली जो कृषि होती है वो व्यापारिक अन्न कृषि की विशेषता होती है। भारत में संकाय यानी चालू जोतों का सबसे बड़ा औसत कहाँ पर है? राजस्थान में है। बीज परीक्षण मूलतः किया जाता है। क्यों किया जाता है? बीज की शुद्धता हेतु, जमाव हेतु और नमी की मात्रा हेतु। हरित क्रांति किससे संबंधित है? खाद्यान्न उत्पादन से। जनक कौन थे? नॉर्मन बोरलॉग हैं। जनक कौन है? नॉर्मन बोरलॉग हैं। भारत में जनक कौन है? एम.एस. स्वामीनाथन है। भारत में शुरुआत कब हुई? 1966-67 में। अब हम बात करेंगे श्वेत क्रांति की। ये दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। जनक वर्गीज कुरियन है। फादर ऑफ द व्हाइट रेवोल्यूशन कहा जाता है इन्हें। नीली क्रांति किससे संबंधित है? मत्स्य उत्पादन से। भूरी क्रांति उर्वरक उत्पादन से संबंधित है। रजत क्रांति अंडा उत्पादन से संबंधित है। पीली क्रांति तिलहन उत्पादन से संबंधित है। कृष्ण क्रांति बायोडीजल उत्पादन से संबंधित है। लाल क्रांति टमाटर और मांस से संबंधित है। गुलाबी क्रांति झींगा मछली उत्पादन से संबंधित है। सनराइज सूर्योदय जो होती है क्रांति, यह है इलेक्ट्रॉनिक उद्योग विकास के हेतु चलाई गई थी। गंगा क्रांति भ्रष्टाचार के खिलाफ सदाचार पैदा करने हेतु वाटरमैन ऑफ इंडिया राजेंद्र सिंह द्वारा ये गंगा क्रांति स्टार्ट की गई थी। सदाबहार क्रांति जैव तकनीकी से संबंधित है। शेफ्रॉन क्रांति केसर उत्पादन से संबंधित है। स्लेटी या ग्रे क्रांति उर्वरकों के उत्पादन से संबंधित है। हरित सोना क्रांति बांस उत्पादन से संबंधित है। मूक क्रांति मोटे अनाज के उत्पादन से संबंधित है। परामनी क्रांति भिंडी उत्पादन से संबंधित है। ग्रीन गोल्ड क्रांति चाय उत्पादन से संबंधित है। यहाँ पर खाद्य श्रृंखला क्रांति की बात करें तो भारतीय कृषकों की 2020 तक आमदनी दोगुनी करने से इसका संबंध था खाद्य श्रृंखला क्रांति की। खाकी क्रांति चमड़ा उत्पादन से संबंधित है। व्हाइट गोल्ड क्रांति ये कपास उत्पादन से संबंधित है। एनएच क्रांति स्वर्णिम चतुर्भुज से संबंधित है। राष्ट्रीय बागवानी मिशन का उद्देश्य क्या था? बागवानी क्षेत्र में ऊंची समृद्धि प्राप्त करना। सस्य उत्तर व्यवस्था यानी पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट। मानव संसाधन विकास इसका उद्देश्य था। जीवन रक्षक अथवा बचाओ सिंचाई इंगित करती है क्या? क्रांति समृद्धि अवस्था पर सिंचाई। बात करेंगे, गन्ने का बीज उत्पादित किया जाता है कहाँ? एसबीआई कोयम्बटूर में। गन्ने की अडसाली फसल पकाने के लिए कितना समय होना चाहिए? 18 माह। ताप कितना होना चाहिए? 20 से 27 डिग्री सेंटीग्रेड। वर्षा कितनी होनी चाहिए? 100 से 200 सेंटीमीटर। मक्का, आलू, गन्ना, पैडी, गेहूं की शस्य गहनता सबसे ज्यादा कितनी है? 166% है। गेहूं के साथ दो फसलों के लिए अरहर की उपयुक्त किस्म कौन सी है? यूपीएस 120। गेहूं के साथ यानी यहाँ पर गेहूं के साथ अरहर की फसल बोई जा सकती है। यूपीएस 120। सहकारिता क्षेत्र में भारत का सबसे बड़ा उर्वरक कारखाना कहाँ है? फूलपुर उत्तर प्रदेश में है। विशेष कृषि एवं ग्राम उद्योग योजना का मुख्य उद्देश्य है कृषि निर्यात का संवर्धन। गोस्वामी समिति औद्योगिक रुग्णता की समस्या पर आधारित है। जानकी रमन समिति का संबंध शेयर घोटाले की जांच पड़ताल करने से है। मल्होत्रा समिति का संबंध बीमा क्षेत्र में सुधार करने से है।
तारापुर समिति भारतीय मुद्रा का चालू खाते पर परिवर्तनीयता से संबंधित है। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन आ चुका है, इसको हम लोग देखते हैं। यहाँ पर दिया गया है कथन, सभी व्यापारी मूल्य बढ़ोतरी से लाभ कमाते हैं। कारण दिया गया है, मूल्य बढ़ोतरी के कारण ग्राहक को अपनी आवश्यकताओं में कटौती करनी पड़ती है। तो यहाँ पर ये आंसर आप दीजिएगा। एक आंसर अगला क्वेश्चन, चलिए इसको हम बता देते हैं। यहाँ देखिए, सभी व्यापारी मूल्य बढ़ोतरी से लाभ कमाते हैं, ये बिल्कुल सही बात है। लेकिन मूल्य बढ़ोतरी के कारण ग्राहक को अपनी आवश्यकताओं में कटौती करनी पड़ती है, मूल्य बढ़ोतरी के कारण नहीं कटौती करनी पड़ती है। या फिर क्या कटौती करते हैं तभी मूल्य बढ़ोतरी होती है? नहीं, वो अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए क्या करता है? कटौती करता है। तो इसमें कारण कथन दोनों सही हैं, लेकिन सही व्याख्या नहीं कर रहा है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा कि कारण और कथन दोनों सही हैं लेकिन सही व्याख्या नहीं करता है। चलिए देखते हैं, यहाँ पर एगमार्क उत्पादों की गुणवत्ता का निर्धारण करने वाला एक मापदंड है। एगमार्क अधिनियम कब आया था? 1937 में। भारतीय कृषि की निम्न उत्पादकता के कारण क्या हो सकते हैं? जनसंख्या का दबाव, प्रचंड बेरोजगारी, भूजूत का छोटा आकार भी क्या होता है? भारतीय कृषि की निम्न उत्पादकता के कारण है। अब ये क्वेश्चन आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। भारत में खाद्यान्न उत्पादन, यहाँ पर थोड़ा सा, यहाँ पर भारत में खाद्यान्न उत्पादन में लगभग आत्मनिर्भरता प्राप्त हो गई है, बिल्कुल। कारण है, अब भारत थोक मात्रा में खाद्यान्न का आयात नहीं करता। तो इसका आप सही आंसर बताइएगा, क्या होगा इसका सही आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक बीज के अंकुरित होने के लिए पानी, उचित तापमान तथा ऑक्सीजन सर्वाधिक महत्वपूर्ण आवश्यक तत्व होते हैं। कौन कौन? पानी, उचित तापमान और ऑक्सीजन। भारतीय चावल शोध संस्थान कहाँ है? कटक, उड़ीसा में है। लेकिन बात करें अंतरराष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान की, तो ये मनीला, फिलीपींस में है। काली मिर्च एक लता है। क्या है? काली मिर्च एक लता से प्राप्त होती है, जिसे काला सोना भी कहा जाता है। मालाबार तट पर पश्चिमी घाट के दोनों ओर के ढलानों पर पाई जाती है काली मिर्च। भारत के में दालों का सर्वाधिक उत्पादक कौन है? मध्य प्रदेश है। यहाँ पर आकार समूह दिया गया है और आकार दिया गया है। तो सीमांत कृषि भूमि जोत कितनी होती है? 1 हेक्टेयर से कम जो भूमि होती है। छोटी जोत 1 से 2 हेक्टेयर के बीच जो होती है। अर्ध मध्यम जोत 2 से 4 हेक्टेयर के बीच। मध्यम जोत 4 से 10 हेक्टेयर के बीच। और बड़ी जोत क्या होती है? 10 से अधिक, जो 10 हेक्टेयर से अधिक होती है वो बड़ी जोत कहलाती है। अब यहाँ पर पादप हार्मोन देखेंगे और उनके कार्य देखेंगे। जैसे ऑक्सिन, ऑक्सिन का काम है शिखर प्रधानता करना। जिबरेलिन का काम है कोशिका में वृद्धि करना। साइटोकाइनिन का काम है कोशिका विभाजन करना। अब्सिसिक अम्ल का काम है वृद्धि अवरोधक, मतलब ये अब्सिसिक अम्ल जो है ये वृद्धि अवरोधक हार्मोन है। अब यहाँ पर बात करेंगे फसल और उनमें खरपतवार। जैसे गेहूं में होता है फ्लोरिस माइनर और बथुआ। मटर में होता है प्याजी। बरसीम में होता है काशनी खरपतवार। अब बात करेंगे मौसम और फसल। जैसे खरीफ की फसल कपास, धान, ज्वार, बाजरा, मक्का, तिल, मूंगफली, सोयाबीन, मूंग, तंबाकू, उड़द, रागी, अरहर, तूर, ये सब कैसी फसलें हैं? खरीफ की फसलें हैं। ये जून जुलाई में बोई जाती हैं। जायद की फसलें देखें अगर हम, तो ये क्या होगा? खरबूजा, तरबूजा, ककड़ी, खीरा, भिंडी, विभिन्न प्रकार की सब्जियां, ये सब जायद की फसलें हैं। रबी की फसल में अलसी, गेहूं, ये सब आ जाएंगी। सरसों, ठीक है। सभी मौसम में सूरजमुखी हो जाता है। फसल और उनके रोग देख लेते हैं। जैसे गेहूं में गेरुई या करनाल बंट रोग होता है। आलू में अगैती झुलसा हो जाता है। धान में झूठ कंड या फाल्स स्मट या फिर खैरा हो जाता है। गन्ने में रेड डॉट रोग होता है। में उकठा रोग या बिल्ट रोग होता है। बाजरा में हरित बाली और कंडुआ रोग हो जाता है। सरसों में सफेद गिरुई हो जाता है। तो दोस्तों इस क्लास में इतना ही। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है क्लास कैसी लगी है। यदि क्लास अच्छी लगी है तो हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा और लाइक करके एक कमेंट जरूर करिएगा कि क्लास कैसी लगी। एक मोटिवेशन कोई कोट्स लिख दीजिएगा, ठीक है। तो अच्छी लगी है तो क्लास में कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए नो टेंशन नो बीपी, बी हैप्पी, व्यस्त रहो, मस्त रहो। थैंक यू।